कि लोग 40-45 साल की उम्र में ही बूढ़े जैसे दिखते हैं। कई लोगों को मैंने देखा, पूछा उम्र क्या है तो कहते हैं अभी 40-42 साल है। तो मैं उनसे कहता नहीं हूँ कि बूढ़े जैसे दिखते हो, नहीं दुख लग जाएगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वे 60-65 के हो गए। बहुत ये कलह कलेश और माया मोह और दुनिया के दुख, ये सब आदमी को ध्वस्त कर देते हैं। फिर उसके ऊपर विषय भोग की भी मार पड़ती है। संसार के विषय भोगों की आदत यदि पड़ गई तो उस आदत को दोहराते 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 शरीर का सब खून भी कम हो जाता है, रजवीर भी कम हो जाता है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, चमक चली जाती है। फिर ऊपर से बहुत क्रीम पाउडर लगाते लगाते, घिसते घिसते, रगड़ते रगड़ते, फिर भी जब कुछ अंदर से है ही नहीं, ब्लड नहीं है, वीर शक्ति नहीं है, तो चमक आए कहाँ से? तो सोचते हैं ये क्या हो गया, अरे अब उम्र ढल गई, अब यही हाल है। तो स्वस्थ रहने के लिए भी थोड़ा निश्चिंतता का आनंद आना चाहिए। आपका मन निश्चिंत नहीं रहता है, और जितना ज़्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कलेश, राग, द्वेष, ये चक्कर में जितना ज़्यादा पड़ोगे उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। अपने बेटा बेटी को, परिवार को योग्य बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, उनका सेटलमेंट कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर से भी अपने मन को बाहर चुपके से खींच लीजिए और थोड़ा मुस्करा कर जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त करिए, क्योंकि ये हाय हाय में कहाँ तक तुम पड़े रहोगे। धीरे धीरे मौत भी निकट आ रही है, और ये तो संसार का चरखा है, तो गांधी जी का चरखा है, चलता रहेगा, कच्चा धागा बुनता रहेगा, टूटता रहेगा, फिर बनाते रहो गुल्ली धागे की। ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं। इसलिए अपने आप को बहुत समझा के रखना चाहिए। घर घर में लोग इतना परेशान हो गए हैं। मैं देखता हूँ संसार में दुख ना कहीं है, ना कहीं सुख है। ये संसार दुख सुख से मुक्त है। लोग कहते हैं ये संसार दुखालय है, कोई विचारक कहता है ये संसार दुख का मंदिर है, कोई कहता अरे सब गिरस्ती में सब जंजालू है, यही सब है। कोई बोलता है अरे नरक भोगे रहे तो पैदा बहन का करिए, नरकम परेहन। कोई बतावत है मेरे करेजे में आग लाग है, कोई बतावत है भीतर आग लाग है, बाहर धुआं नहीं निकलते। ये दुनिया भर का झंझट लोग पाल रखे हैं। अब ये सब कैसे ठीक होगा? इसको ठीक होने का एक ही है सहारा, बस पूरे परिवार को सत्संगी बनाइए। न टीवी से सुख मिलेगा, न पिक्चर से सुख मिलेगा, न फिल्मी गानों से सुख मिलेगा। फिल्म बनाने वाले भी खूब आत्महत्या करते हैं। फिल्म बनाने वाले आत्महत्या करते हैं, और फिल्म में हीरो हीरोइन जो एक्टिंग करते हैं वो खूब जहर पीते हैं और खूब मरते हैं। फिल्म बनाने वालों को सुख नहीं मिला, एक्टिंग करने वालों को सुख नहीं मिला। एक्टिंग खूब किया और जिंदगी की सेटिंग नहीं कर पाए। तो मेरे पास में एक छत्तीसगढ़ का हीरो एक्टर आया, सत्संग में बैठा रहा, अजीब ढंग का कुर्ता पहने था। फिर मिला मुझको तो हमने कहा आपका परिचय? बोले मैं आपका ही भक्त हूँ, हीरो हूँ, एक्टर हूँ छत्तीसगढ़ का। तो मैंने कहा सत्संग में आते हो? बोले पूरा सत्संग सुनता हूँ, उसी से बच गया, नहीं तो हीरो से जीरो हो जाता। बोले बहुत टेंशन का काम है इसमें, फिल्म में भी झंझट बहुत है। तो ये संसार के दुखों से बचने के लिए केवल सत्संग ही सहारा है। सत्संग से ज्ञान होगा, और सत्संग से ही आपका मन शांत होगा, और सत्संग से ही तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। तुम चेंज हो जाओगे, बिजनेस बदलेगा आपका, राजनीति के फार्मूले बदल जाएंगे। राजनीति में जितने लोग लगभग पहुंचते हैं उनको सबको शुगर की बीमारी हो जाती है और हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। और राजनेता ठीक से सोते नहीं हैं, खाते डबल है और सोते सिंगल भी नहीं। राजनेता लोग
खाते खूब हैं, खाने में कसर नहीं रहती, लेकिन सोने में पूरी कसर है, सो नहीं पाते। और जो सोता नहीं है, ज़्यादा सोने से उसकी बुद्धि जागने के बाद भी सोती रहती है, और ज़्यादा जागने से शरीर अव्यवस्थित डिसबैलेंस हो जाता है, शरीर के सिम्टम सब बिगड़ जाते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए बहुत जागना और बैठे रहने से ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो शरीर में बहुत बीमारियां आती हैं। पैदल चलने से शरीर स्वस्थ होता है, और दौड़ने से शरीर तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त और मस्त होता है दौड़ लगाने से। और चबा चबा कर खाने से पेट कभी फूलता ही नहीं। जल्दी जल्दी खाने से दांत का काम आंत को करना पड़ता है, तो आंत जब नहीं कर पाती है तो पेट फूल जाता, गैस बन जाती है। इसलिए थोड़ा चबा चबा कर भी खाइए, और ज़्यादा मत खाइए। मत सोचिए कि कोई बाटी लाया है, आज उदय राज बिंद बाटी लाया है और वो आलू का कुच्चा कूच के लाया है, तो आज मार दो 10 बाटी। तो 10 बाटी मारोगे तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाओ। बाटी आए और चाहे दही आए, कितने लोग दही पा जाए तो 1-2 लीटर पी लेता है घोर के। कोई होए ना, बस आड़ मिल जाए, फिर घोर लोन मिली तो लोन डाल दी, और शक्कर मिली शक्कर डाल दी, और कुछ न मिली तो ऐसे खाई ली, और चम्मच नहीं तो हाथन लतर पतर इतना चोट्टा है, इतना लोभी है। और फिर 10 दिन परा रही, कांखत रही, अब ये सब मूर्खता का ही काम है। बहादुर सिंह को मजा आ गया, सब मौन टूट गया। अब ये सब दही भी बहुत थोड़ा ही खाना चाहिए। बहुत बीमारियों का 2 ही कारण होते हैं मेन रूप से, एक तो खाना और सोना, इसमें सुधारना पड़ेगा, और दूसरा कारण है व्यायाम ना होना, बैठे रहना। अभी मैं देखता हूँ मेला में लोग आए हैं, बहुत कम बीमार हुए हैं, क्योंकि 20-20 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई, 30 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी है। जो कभी पैदल नहीं चलते थे वो भी 25 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं, पूरा चकनाचूर हो गए। साल भर की जो पेट में गैस थी वो भी गंगा जी में निकल गई। बिल्कुल पेट खाली है, भूख खूब लगी है, थकान इतनी है, नींद भयंकर है, न सपना न कुछ। जहाँ जगह मिली जैसे लेट गए वैसे बेहोश पड़े रहे। अब ये बहुत अच्छा मेला में है। इसीलिए मथुरा वृंदावन में बहुत लोग बीमार होते थे, जाते थे भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए, वहाँ बीमार हो जाते थे। तो संतों ने, ऋषि मुनियों ने एक रास्ता निकाला, गोवर्धन पहाड़ की परिक्रमा प्रारंभ कराया। अब लोग 10 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, सारी बीमारी खत्म, दवाई खत्म, आराम करो। 10 किलोमीटर गोवर्धन के चक्कर काटते रहते हैं। और गोवर्धन पहाड़ भगवान कृष्ण ने उठाया था, वो उठा तो नहीं पाते हैं, लेकिन स्वयं उठे रहते हैं, चलते रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। ऐसे 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 42 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या में भी होती है। ऐसे नैमिषारण्य मिश्रिक में भी परिक्रमा होती है। ये परिक्रमा का सिस्टम इतना अच्छा है, सिस्टम कुछ पूछो मत। 7 परिक्रमा गुरु की भी करने का नियम है कि 7 परिक्रमा करो। अब जब मैं आश्रम बनाऊंगा अयोध्या में, तो अपने आश्रम के चारों तरफ परिक्रमा का रास्ता बनाऊंगा। बाउंड्री होगी और बाउंड्री के बाहर परिक्रमा का पथ होगा, और उस पर लोग परिक्रमा करेंगे, और गुरु जी अपनी कुटिया में आंख मूंद कर सोते रहेंगे, लोग परिक्रमा कर लेंगे। गुरु को आराम मिल जाए। ये संत लोग याद रखना भाई, भूल न जाना। गुरु का कुटिया हो और चारों तरफ बाउंड्री हो, बाउंड्री के बाहर रास्ता हो, और रास्ते में छायादार वृक्ष हो, फूलदार खुशबूदार बढ़िया पौधे लगे हों, और वहाँ परिक्रमा, एक परिक्रमा पूरी हो जाए तो भगत को 1 लड्डू खिला दो, दूसरी पूरी हो जाए तो 1 गुलाब जामुन खिला दो, तीसरी पूरी हो जाए 1 जलेबी दे दो, और बीच बीच नल लगे हों
थक जाए कोई और बता दो 108 परिक्रमा करने से जन्म मरण का चक्कर खत्म होता। जन्म मरण का तो खत्म होगा ही, बीमारी का भी चक्कर खत्म हो ही जाएगा। और गुरु की